इनकी इस गुलामी से बाहर निकल सके। देखो जैसे सियासत आती है तो हर एक आदमी को हमारी याद आना शुरू हो जाती है, ठीक है। हमारे हर एक का, ये कभी एक किसी का ठेकेदार बन जाता है, कभी दूसरे का। अब ये सही कहा इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम होता था, अब थोड़ा सा विराम दे दिया इन्होंने हिंदू मुस्लिम को, लेकिन अब क्या ठक्कर गदी करना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम से हट गया हो गया ठक्कर गदी, लेकिन कल यही कट के ना ये गदी मुस्लिम होगा, गद्दी ठक्कर मुस्लिम होगा, या ठक्कर या अदर कम्युनिटी होगा, ये भी होना तय है। देखो ऐसी चीज नहीं है कि जात पात है ना, मजहब नहीं सिखाता हमें कि आपस में बैर रखना है। जब ये चीजें हमारे बुजुर्गों ने, जो कि इतने बड़े जहन निश्चित थे, हमें उन्होंने ये चीजें सिखाई हैं, लेकिन ये लोग जो है कितना जबरदस्त जहर जो वो घोल रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। नहीं तो जो आज ये जात पात का जहर घोल रहे हैं, आप लोग इनको भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका कहीं पे भी एक जगह पे इनका ठिकाना नहीं है। बताओ इन्होंने कितनी पार्टी को चेंज कराया, क्यों कराया? इनकी क्या मजबूरियां थी? कौन सी पार्टी जिस पार्टी को इन्होंने छेड़ा नहीं है? किसके पास ये गए नहीं है? इन्होंने जहां से लूटपाट करी है, जहां से कुछ कुछ मिलता गया निकलते गया, अब लास्ट ऑप्शन यही बचा था, ये लास्ट इंजेक्शन है इनका। और उसके बाद देखना इनकी इतनी बुरी हालत होगी, इसके बाद इनको ना तो कोई पार्टी अपना दामन देगी, ना इनको कहीं जगह मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ये जात पात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जहर बोल रहे हैं कि आने वाली, मैं ये खास कर कहता हूं कि हमारे जो ठक्कर है ना, इनको समझने की जरूरत है। नहीं तो इतना खतरनाक जहर बोल देंगे कि हमारी आने वाली नस्लों में स्कूलों में दंगे होंगे, हर जगह होगा, हर मोहल्ले में, हर स्कूल, जहां भी शादी ब्याह जो भी होगा। अभी बनी में जाओ तो कुछ लड़के हमारे जो है, उन लड़कों का कोई भी कसूर नहीं है, वो बेचारे नादान है, उनको इतना जबरदस्त इंजेक्शन दे रखा है कि, लेकिन जैसे भी किसी बाहर से निकलते हैं, शाम को जाओ ऐसे, अगर आप 4-5 वो लड़के मिल जाएंगे, आप उनके साथ पार्टी की कभी भी अपोजिशन नहीं कर सकता। अगर आपने करी तो मार खाना तय है। ये चीज मत अभी से है, अगर ये जीत गए, सत्ता में आ गए ना, तो इस चीज का खास ख्याल रखना कि मुझे नहीं लगता कि हम कहीं इनके आगे टिक पाएंगे, और ये होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक ऐसा दंगाई रूप होगा ना, ये आप सारे बुजुर्ग आदमी ये जानते हैं। और देखो हर रोज, कल परसों स्टेटमेंट दे रहे थे उधर कि ये वो बाल्टी वाले भी आए। सुना, लीडरशिप होनी चाहिए तो एक सेकुलर लीडर होना चाहिए, और गाली गलौज देने या किसी के ऊपर तंज कसने से मुझे नहीं लगता कि लोगों का दिल खींचा जाता है। मैं तो छोटा, मैं क्या उनको, मेरा तो ये भी नहीं मन करता कि वो, अगर वो एक सियासत में आए कि मैं उनको भी रिप्लाई करूं, मैं अच्छा नहीं समझता। मैं ये मानूं कि मैं उनको भी रिप्लाई करना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि उनकी जबान उनकी ऐसा ही है, उनके मन में ही ऐसा, उन्हें करना ही ऐसे कुर्सी के लिए जो कुछ भी बकना है। कल उधर देखा मैंने, रोलका में गए थे, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो चढ़ी है, तो वो क्या कहते हैं, लाल मास्टर का बड़ा गुणगान गा रहे हैं कि वहां जी फलाना ऐसा हुआ था, फलाना हुआ, जो हमारे बड़े अच्छे लीडर थे, ये हुआ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वो ही इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके भाई उनकी अपोजिशन में थे, जो ठक्कर सभा बनाई उसको तोड़ने वाले यही लोग थे। लेकिन आज जो है उनके बड़े हमदर्द बन के, वो किस लिए है सारा जनाब? सारा का सारा अपनी कुर्सी के लिए। जैसे कुर्सी मिल जाएगी तो जो हमारे लोग ना फ्री में ऐसे जज्बाती हो गए हैं, उनका बुरा हाल ऐसे होगा कि हम ऐसा अपने आने वाले रास्ते में ऐसे कांटे बिछा देंगे ना, उन कांटों पे चलना हमारे लिए इतना दुश्वार हो जाएगा कि, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे किसी भी समाज के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है। जात पात नहीं होना चाहिए। जात पात क्यों? आप ये बताइए, आपके मोहल्ले में यहाँ कितनी, मुझे लगता है कि हर तरह के लोग रहते हैं, हर कैटेगरी। क्या आपका उनसे वर्तन नहीं है? आपका उनसे आना जाना नहीं है? हर एक चीज है, लेकिन इससे पहले कहाँ होते हैं? मैं ये बताता हूँ कि आज आ गया कि देखो सबसे ज्यादा तो ठकरिज्म बहुत ज्यादा हुआ, हद से ज्यादा हुआ। लेकिन मुझे ये बताओ कि ठकरों के लिए इसने इससे पहले किया क्या है? मुझे कोई 4 काम गिनवा दे कि ठकरों के लिए ये काम किया, तो ये मैं बताऊंगा कि नहीं यार, ये ठकरों का बेलविशर है। लेकिन आज पता नहीं जी, ठकरिज्म क्या करेंगे? ठकरिज्म 5 साल के लिए होगा, 5 साल के बाद क्या होगा? या हमेशा के लिए कुर्सी इसी के पास रहेगी? जनाब ऐसा नहीं होता है। और मैं ये बता देता हूं कि मास्टर गौरी शंकर के साथ जो लोग जुड़े हैं ना, वो दिल से जुड़े हैं, लेकिन वो सारा साइलेंट वोटर है और एक्टिव वोटर है, ये मैं बता देता हूं। लेकिन जब वो वोट डालेंगे ना, पिछली बार भी देखो उन्होंने क्या किया कि शाहजहां जी को बेचारी को साथ में लिया, चलाया, हर जगह वो किया, लेकिन अब बेचारी को उसी को छोड़ के और खुद निकल गई। क्यों? उसको सपोर्ट करते ना, पार्टी भी थी, ठिकाना भी था। अगर इन्होंने ऐसा ही करना तो वो भी तो ठकरों की लड़की थी, उसको सपोर्ट कर देते। लेकिन ये क्या है, अपनी कुर्सी के लिए ठकरेज़म है। कल किसी को कोई नहीं पूछेगा, ये ऐसे कुचल देंगे, हमारा यहाँ कोई नहीं पूछेगा। इनका ये है कि जहां भी जाएंगे, मास्टर गौरी शंकर जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी रैली से डरते हैं। किससे? यार रैली बहुत बड़ी हुई थी, तो रैली से लगता है कि नहीं वो डॉक्टर साहब जीत गए हैं। जनाब ऐसा नहीं है। उस दिन आप किसी भी स्कूल में जाके पता करिए, इन्होंने 5th से ऊपर स्कूल में एक भी उस दिन बच्चा स्कूल में नहीं था। प्राइवेट स्कूल जो थे इनके, उनको बंद करके एक एक बच्चा, और जिनके घर में 10 थे उसमें से 9 उन्होंने घर से उठा के कहां पहुंचाए थे? बनी। अगर वैसी रैली हम करते ना, तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड के अंदर वहां बैठने के लिए भी जगह होती। लेकिन हमारे साथ जो आए थे, जितने भी लोग निकले थे, वो दिल से निकले थे।
और हार्ड वर्कर थे, सारे वो अपने दिल से आए थे, कोई ऐसे नहीं आया था किसी को जबरदस्ती लाया था, और सभी लोग दिल से आए हुए थे। मैं बाकी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सभी समझदार आदमी हैं, हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और एक सेकुलर लीडर है यहाँ, ये अभी मैं ये कहता हूँ कि इतना एमएलए बन के काम नहीं करवा सकते, उससे पहले उन्होंने अभी तक किया, टिल डेट तक किए हैं। ये आके मेरे साथ बैठ जाए तो मैं इनको गनवाऊंगा कि इन्होंने कितने काम करे और आपने कितने करे। तो ये नहीं है ये सिर्फ अपने मतलब के लिए, इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई धर्म और दीन नहीं है। जाके अभी क्या कभी मंदिरों में कस्में खा रहे हैं, कभी उधर कस्में खा रहे हैं। इससे पहले यही लोग हमें क्या पढ़ाते थे, मैं ये भी बताऊंगा कि क्या पढ़ाते थे। जब ये होता तो मुझे आरएसएस का पाठ पढ़ाया जाता था इसी के द्वारा, मुझे ये बोलना था कि जो मैं आपको फलाने बाबे से मिलाता हूँ, फलाने से मिलाता हूँ। तब मुझे इन्होंने ठक्कर सभा का प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन मैं नादान था, मैं तब छोटा था, मेरी इतनी बुद्धि काम नहीं करती थी कि मुझे क्या करना है। ये शुक्र है कि मैं वहां भड़क नहीं गया, अगर मैं उधर भटका होता तो मैं जो कोटी में रहता हूँ, हम 30% हिंदू हैं और बेचारे बाकी सारे मुस्लिम भाई हैं, हमने उठना बैठना खाना पीना उन्हीं के साथ है। शुक्र है कि मुझे वो वाला इंजेक्शन नहीं दे दिया होता, अगर मैं उस इंजेक्शन के चक्कर में फंस गया होता ना तो मुझे भी सुसाइड बम्बर बना दिया होता टिल डेट के लिए। लेकिन खुद मुझे सुसाइड बम्बर बना रहे हैं और खुद जाके सभी कभी कहीं जाके लोगों के साथ अपनी संपत्ति हमदर्दी जता रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। किसी के भी बच्चे को उकसाना, किसी का भी बच्चा, उनके अगर उनका बच्चा हो, कभी देखना किसी लीडर का बच्चा कभी भी इस तरह के ना कभी वो जज्बाती होगा, कभी वो क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको वो समझाते हैं कि बेटा ये क्या है, ये हमारी सियासत है, दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं है लेकिन इनके बच्चे बच्चे हैं। आप क्या करेंगे, ये छोटे मोटे सबको जज्बाती बना के दंगे फसाद करवाना शुरू कर देंगे, लेकिन जब वो आगे किसी से लड़ाई की ना ये छुड़ाएंगे, कुछ नहीं होगा। लड़ाई जो मार खाएगा वो घिसता रहेगा कोर्ट कचहरी में, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। लेकिन इनके बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे और उनकी एजुकेशन भी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जब भी इनको लगेगा कि आगे दलदल है, वहां से निकाल के लेकिन दूसरे के बच्चों को दलदल में घुसा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत।